भाइयों, मैं आप सबको लेबर लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे श्रमिक विधि से आधारित है, जिसमें कि कुछ अनिवार्य प्रश्न भी आएंगे। आप सबको ध्यान से समझ के अपने हिसाब से इस चीज़ को परीक्षा में लिखना है। भारत में श्रमिक नीति क्या है? लेबर पॉलिसी इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जिसे आप सब समझ सकते हैं कि यह चीज़ श्रमिक विधि से आधारित है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्रम नीति संबंधी विचारधारा को सरकार द्वारा भी समर्थन प्राप्त होने से एक नई विचारधारा को बल मिला, जिससे त्रिपक्षीय श्रम नीति के नाम से जाना गया। यह त्रिपक्षीय नीति सन 1957 तक केंद्र बिंदु बन चुकी थी। इस सत्र के दौरान सरकार के 3 पक्षों द्वारा सम्मिलित प्रयास को आधार बनाया और वे 3 पार्टियां भी व्यवसाय संघ, जो कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती थीं, नियोजक तथा सरकार। इन प्रकार के प्रयास में प्रतिनिधि स्वयं तो कोई निर्णय नहीं लेते थे, उनका कार्य सलाह सुझाव देने तक ही सीमित था। इन तीनों पक्ष में सरकार का कार्य महत्वपूर्ण है। वार्षिक श्रम सम्मेलनों तथा स्थायी श्रम समितियों, स्टैंडिंग लेबर कमेटी जिसे हम कहते हैं, ने इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा की। सम्मेलनों में कर्मकारों के प्रबंध में भागीदार बनने, कर्मकारों की शिक्षा, कर्मकार समिति तथा न्यूनतम मजदूरी जैसे विधानों पर बल दिया गया। सन 1958 में 16वें श्रम सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उद्योग में अनुशासन संहिता के प्रयोग को स्वीकारा गया। व्यवसाय विवाद की परिभाषा ये है कि इसको हम इंग्लिश में ट्रेड डिस्प्यूट्स भी कहते हैं, जो कि इस तरह से निर्धारण किया गया है कि व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 2 के अनुसार श्रम विवाद से ऐसे विवाद का अभिप्राय है जो नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के बीच हो, ठीक है, या जो श्रमिकों और श्रमिकों के बीच हो, या जो नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच हो, तथा जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसी का हो। नौकरी, या इंग्लिश में से एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, या बेरोजगारी नॉन एम्प्लॉयमेंट, या नौकरी की शर्तें अथवा उसकी अवधि, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर। तो ये हमारी कुछ दिक्कतें हैं, जिसे हम पूरी तरीके से